आपके सारे कंफ्यूजन जो है इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। हॉस्टल क्लास 11 के बच्चों का किसका किस स्कूल में नहीं मिलेगा, तो आप समझ लीजिए किस स्कूल में नहीं मिलेगा। तो एक तो आरएमपीएस और एक आपका एसटीएस, इसमें हॉस्टल नहीं मिलता क्लास 11 के बच्चों को। अगर आप सैयद हामिद के हैं तो आपको मिलेगा, अदरवाइज स्कूल नहीं मिलेगा। गर्ल्स की बात करें तो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट को हॉस्टल मिलता है कि नहीं, अगर नहीं तो वैसे बच्चे रहेंगे कहाँ, ये देखते हैं रिप्लाई। हाँ, एक कभी कभी मजेदार सवाल भी पूछ लेते हैं बच्चे, बहुत मजेदार। देखिए आपको अब एक और क्लास 9 के बच्चे और 6 के बच्चे हमसे कह रहे हैं कि सर एनए जो है वो हमारा अभी तक लिखा हुआ है, हमारे में लिखा हुआ है। क्वेश्चन है कि अल्लामा इकबाल वाले बच्चों के लिए, उन बच्चों की एक क्वेरी है कि सर काउंसलिंग के वक्त रिक्वायरमेंट चॉइस नहीं पूछा था एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त। अभी मैंने जो अल्लामा इकबाल वाला हॉस्टल किसको मिलेगा, तो मैंने आपको बता ही दिया, रैंक आपकी सही है तो लगभग आपको मिल जाएगा। आपकी रैंक है 200-250, तो इंशाल्लाह आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको हॉस्टल मिल जाएगा। एने दिखा रहा है हमारा अभी भी हॉल असाइनमेंट। आरिफ अख्तर का तो हमने क्वेश्चन ले ही लिया है कि हाँ, इनका एक सवाल था कि सर 18 जुलाई को क्लास न करके हॉस्टल पे ले लेना, ये क्लास 11th की है। और इनका सवाल है कि साहब 18 सवाल पूछा है कि सर क्लासेस कब से शुरू होंगी और अभी तक एडमिशन कार्ड नहीं आया। नोटिस भी आप देख सकते हैं कि पहले ही दे दिया जाता है, तो जैसे मैंने बताया आपको क्लासेस कब से स्टार्ट होगी। और देखिए नोटिस देखिए एक बार, सर ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्या होता है सर। तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में इस तरीके से बच्चे बैठते हैं जैसे कि आपके स्पीकर में नजर, ये देखिए नोटिस आया हुआ है और इसमें आप बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो है वो कब से स्टार्ट होगा। बिल्कुल 28 से 29 के करीब आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम करवाया गया था। बच्ची ने हमसे कहा कि कोई बता रहे हैं कि डिप्लोमा वालों को फर्स्ट ईयर में हॉस्टल नहीं मिलता। तो ये मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर दूं, ऐसा कुछ नहीं है डिप्लोमा वालों को। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस मेरे पास बहुत सारे आ रहे हैं और वो बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो आज मैं ज्यादातर आपके क्वेश्चंस के जवाब देने की कोशिश करूंगा। खास करके डिप्लोमा वाले हमसे पूछ रहे हैं कि क्लासेस कब से होंगी, हॉस्टल अलॉटमेंट्स कब से होंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं डिप्लोमा वालों के भी। उनको कुछ शिकायत है कि आप डिप्लोमा के बारे में कुछ नहीं बता रहे, हालांकि हम पहले बता चुके हैं आपको अलीगढ़ कब आना है, डिप्लोमा की क्लासेस कब होंगी, तो हम वीडियोस में बता चुके हैं वैसे तो। लेकिन आज मैं आपके बाकायदा क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा, क्या आप सवाल पूछ रहे हैं उनके जवाब क्या है। तो उम्मीद है आपकी सारी क्वेरीज इस वीडियो से पूरी हो जाएंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन का जवाब ना छूट जाए। चलिए चलते हैं, देखते हैं कि आप लोगों के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और क्या आप पूछना चाह रहे थे। सारी ही क्लासेस का मैं कोशिश करूंगा कि इसमें इंक्लूड करूं क्वेश्चंस। क्लास 9 के भी हैं, हॉस्टल से रिलेटेड भी है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं हमारा इस स्कूल में एडमिशन हुआ है तो हॉस्टल हमारा मिलेगा हमें या नहीं मिलेगा। पूरी एकदम क्लियर कट मैं आपको चीजें बताने वाला हूँ। आपके सारे कंफ्यूजन जो है इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए स्टार्ट कर, चलिए पहले डिप्लोमा वालों के ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, देख लेते हैं। सर डिप्लोमा वाले स्टूडेंट को हॉस्टल मिलता है कि नहीं, अगर नहीं तो वैसे बच्चे रहेंगे कहाँ। सो प्लीज रिप्लाई। तो हमने इसका रिप्लाई दिया कि बिल्कुल मिलता है। फिर इस बच्ची ने हमसे कहा कि कोई बता रहे हैं कि डिप्लोमा वालों को फर्स्ट ईयर में हॉस्टल नहीं मिलता। तो ये मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूं, ऐसा कुछ नहीं है। डिप्लोमा वालों को फर्स्ट ईयर में बाकायदा हॉस्टल मिलते हैं, बस रैंक के हिसाब से आपको मिलेगा। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग इस कंफ्यूजन में ना रहे तो कि आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा हॉस्टल आपको। बिल्कुल गलत बता रहे हैं जो भी बता रहे हैं कि कोई बता रहा है कि डिप्लोमा वालों को फर्स्ट ईयर में हॉस्टल नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता है भाई। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस टाइम डिप्लोमा में है और उनको हॉस्टल मिल रहा है। तो ये बात अब क्लियर हो गई होगी कि हॉस्टल आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके, तो हमने कहा है मिलता है, मिलता है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको फ्रेम में सजा लीजिए आप इसको, बात को, अगर गलत साबित हो जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब ये बच्चा भी हमें कई बार पूछ चुका है कि सर डिप्लोमा के बारे में भी कुछ बता दीजिए प्लीज। तो देखिए हमने कहा पूछिए तो सही, आप क्या पूछ रहा है आपको, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, शुरू होंगी, और अभी तक एडमिशन कार्ड नहीं आया। इस बच्चे का सवाल है कि सर क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। तो देखिए एक्चुअल में आप लोग वीडियोस नहीं देखते हैं। मैंने आज से कम 10 दिन या 15 दिन पहले ही आप लोगों को बिल्कुल क्लियर बताया था कि अलीगढ़ कब आना है, और इसी मकसद से बताया था कि आप लोग बहुत दूर दूर से होते हैं, आपको ट्रेन की टिकट करने होते हैं। तो इस मकसद से आपको बता दिया गया था कि आपको कब आना है अलीगढ़।
तो उस वीडियो को आप देखें अगर, तो मैंने क्लियर बताया था आपको कि कब आना है। तो फिर मैं एक बार और बता देता हूँ कि आपकी जो क्लासेस वगैरह है, करीब आपकी ये मान के चलिए कि 28-29 से लेकर 1 अगस्त के बीच में ही आपकी क्लासेस वगैरह होंगी। उससे पहले होता है एक्चुअल में आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ठीक है। अब जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अलीगढ़ कब आना है, तो उसमें किसी बच्चे ने मुझसे एक मैसेज में ये भी कहा कि सर आप बता रहे हैं, मैंने बताया था लगभग 1 अगस्त के करीब आप आ जाइए। तो बच्चा कहने लगा कि सर आप गलत बता रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई, झूठ और सच की क्या बात है, आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो आपको आइडिया बता रहे हैं कि कब आपको आना है। आप 1 जुलाई को आके बैठ जाइए, इसमें हम क्या कर सकते हैं। आप 15 जुलाई को आके बैठ जाइए, यहाँ बैठे रहिए और प्राइवेट जो होटल्स हैं वहां पे ठहरिए फिर आप। तो जब आपको क्लियर हम बता रहे हैं अंदाजे से आपको पूरा, और अंदाजा भी अल्लाह का शुक्र है, आप किसी भी वीडियो को देख लिए, हमने जो बताया वही डेट्स आई है। हमने बताया क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, तो देखिए क्लासेस क्लास 11 देखिए हमने बताई थी, तो वही देखिए आपकी आई है 18 तारीख के स्टार्ट हो रही है क्लासेस वो वाली। वीडियो आप मेरा कोई भी उठा के देख लीजिए, उसमें अगर कोई भी चीज गलत साबित हो जाए तो बताएं आप मुझे, बिल्कुल करेक्शन करेंगे। अगर होगा तो आज तक तो अल्लाह का शुक्र है कोई गलत बात नहीं निकली। अगर आगे कभी निकली तो बात अलग है भाई, आप बिल्कुल हमें बताएं कोई गलत हो, लेकिन हम मोस्टली पूरी कोशिश करते हैं पूरा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने की, उसमें कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। कोई ऑफिशियल नोटिस तो आए नहीं है कि क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, एक अंदाजे से हम बता रहे हैं क्योंकि आप लोग अपना टिकट वगैरह कर सके, तो इसमें आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। अब उसमें भी आप कहें साहब बिल्कुल हम एग्जैक्टली बताएं किस डेट पे, तो भाई वो तो एमयू वाले ही बताएंगे। आप तो फिर आप एमयू कॉल करके देख लीजिए, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि जवाब आता है वहां से ये नहीं आता है। तो आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो उसमें आप अगर सोचें कि नहीं साहब बिल्कुल टाइम और वक्त बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, तो हम बिल्कुल पहले ही वीडियो में बता देते हैं कि लगभग ये होगा। अगर मैं 1 अगस्त से कह रहा हूँ कि क्लासेस आपकी लगेंगी, तो आपको आसानी के लिए कह रहा हूँ कि आप लोग टेंशन ना लें। आप 1 अगस्त को भी आ जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 28 से मान लीजिए स्टार्ट हो भी जाती है, लेकिन होगी नहीं। 28 से किसी बच्चे ने कहा कि 28 से स्टार्ट हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई नोटिस मौजूद नहीं है कि 28 से होगी, और ना ही मेरे ख्याल से उम्मीद है कि 28 से होगी, क्योंकि नोटिस इतनी ऐसा नहीं कि 2 दिन पहले और 3 दिन पहले आएगा। नोटिस जो है वो बाकायदा अच्छा खासा टाइम देते हैं आपको, ताकि आप कम से कम 10-15 दिन तो आपको देते ही देते हैं। पहले भी नोटिस आप दिखाएंगे अभी हम आपको कि कितना पहले आ चुके थे कि कब से क्लासेस है। अभी कोई नोटिस नहीं है, इट मीन्स थोड़ा लेट हो सकता है। तो लेट का मतलब ये भी नहीं है कि 2-4 महीने लेट होगा, आपका 1 आध दिन लेट हो जाएगा। तो नोटिस भी मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे और, जिसमें बाकायदा आपको कि नोटिसेस वगैरह में देखिए, ये है हमारा एक नोटिस। देखिए ये लास्ट ईयर का है, पहले बता दूं मैं, ये लास्ट ईयर का है, आप इस साल का ना समझें। ये वुमेन्स पॉलिटेक्निक का है, यानी कि गर्ल्स के लिए है। ये देखिए आप 12 जुलाई को इशू किया गया था, देख रहे हैं। अब 12 जुलाई को इशू किया गया था कि आपकी जो क्लासेस वगैरह है वो 23 जुलाई से स्टार्ट होंगी। 23 जुलाई से एक्चुअल में ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू हुआ था, ना कि क्लासेस, ठीक है। पर आपको बाकायदा नोटिस भी आप देख सकते हैं कि पहले ही दे दिया जाता है। तो जैसे मैंने बताया आपको क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, और देखिए नोटिस देखिए, ये आपका एक और नोटिस है, इसमें ओरिएंटेशन प्रोग्राम बताया जा रहा है कब से। देखिए अब 28 जुलाई को ये हुआ था लास्ट ईयर, तो 28 जुलाई को ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ था पॉलिटेक्निक में। और देखिए इन्होंने कहा है कि भाई ऑड सेमेस्टर वाले, ऑड सेमेस्टर करके लिख कर आता है जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, कि वो पहले दिन से ज्वाइन कर ले। लेकिन इसमें भी एक क्वेश्चन कि अगर किसी बच्चे को दिक्कत है आने में उस डेट्स में, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप आ सकते हो उस डेट पर तो बहुत अच्छी बात है। अगर एक आध दिन लेट हो जाते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और आप देखें, ये देखिए नोटिस आया हुआ है, और इसमें आप बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो है वो कब से स्टार्ट होगा। बिल्कुल 28 से 29 के करीब आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम करवाया गया था, और ये डेट्स यानी कि इस तरीके के आने के चांसेस है। अब सवाल आता है बच्चों को एक और, सर ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्या होता है सर। तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में इस तरीके से बच्चे बैठते हैं, जैसे कि आपको स्पीकर में नजर आ रहा होगा, इस तस्वीर में नजर आ रहा होगा।
और बच्चों को पूरा बताया जाता है कि भाई देखिए डिप्लोमा की कौन सा कोर्सेज है, क्या करना है, आपको पूरी चीजें बताई जाती है, इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो एक तरीके से एक तरह की मीटिंग है, तो ये आपको इस बुलाकर करवाई जाती है। उसकी भी वीडियो हमारी पड़ी हुई है, उसको आप देख सकते हैं, बाकायदा हमने वीडियो उसकी डाली हुई है, तो वो आप देखिए, शॉर्ट्स में पड़ी हुई है। तो पूरा प्रोग्राम दिया जाता है ओरिएंटेशन में किस तरीके से होता है। तो अब उम्मीद है डिप्लोमा वाले समझ गए होंगे कि उनकी क्लासेस कब से स्टार्ट होनी है और उनको हॉस्टल मिलना है या नहीं मिलना है। हॉस्टल बिल्कुल मिलेगा उनको, अगर रैंक उनकी सही है तो, और अगर रैंक सही नहीं है तो एनएक्सी वगैरह मिल जाता है। तो करीब ये मान के चलिए कि जिनकी रैंक 300 के अंडर अंडर है, पूरी रैंक भी मैं बता देता हूँ आपको डिप्लोमा वालों की, करीब 300 है, तो आपको चांसेस है आपको हॉस्टल मिलने के, रूम मिलने के। और 300 से 500 के करीब है तो एनएक्सी वगैरह मिल जाता है ना। तो एनएक्सी क्या होता है, हॉस्टल क्या होता है, तो उसके लिए हम पूरी पूरी वीडियो बना चुके हैं। और देखिए इसीलिए मैंने इस बच्चे ने पूछा, सर डिप्लोमा का भी कुछ बताइए। तो देखिए अब मुझे लगता है इस बच्चे की क्वेरी पूरी हो गई होगी, बताते तो रहते हैं वैसे। हमने कहा एक डिप्लोमा पर डेडिकेटेड वीडियो आपकी डिमांड पर ला देंगे जल्दी ही। ठीक है, आप सवाल पूछ सकते हैं, तो सवाल हम मैसेज में वैसे भी जवाब देते रहते हैं, लेकिन इनका हमने जवाब पूरा पूरा इस वीडियो में दे दिया कि आपको कब आना है, क्योंकि बच्चे एक्चुअल में ट्रेन का टिकट करना होता है उनको, इसलिए वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। तो समझ गए आप लोग, डिप्लोमा वाले जो है उनको कब आना है, तो वो आप ये मान के चलिए कि आप 26-27 के बाद का कोई भी टिकट करवा लीजिए, आप 1 अगस्त तक आ जाइए, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हॉस्टल किसको मिलेगा, तो मैंने आपको बता ही दिया, रैंक आपकी सही है तो लगभग आपको मिल जाएगा। आपकी रैंक है 200-250, तो इंशाल्लाह आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको हॉस्टल मिल जाएगा। जिसने भी कहा है गलत कहा है कि हॉस्टल। अगला सवाल है कि सर, एक और बच्ची का सवाल है इनका कि सर ये 11 का बच्चा है, 18 जुलाई, पहले मैं डिप्लोमा की बात कर लेता हूँ, फिर आपको इसकी बात भी बताएंगे। आगे जो क्लासेस हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में, ताकि बच्चों की परेशानी दूर हो सके। अब एक और बच्चा है, जैसे अभी बताते हैं इसके बारे में भी। में डिप्लोमा वालों को बिल्कुल हॉस्टल मिलेगा और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और क्लासेस आपकी वही आपकी, आप 1 अगस्त तक आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और हॉस्टल फीस वगैरह वैसे भी आपकी फीस में वगैरह जो होती है आपकी डिप्लोमा वालों की, वो आपकी फीस में शामिल होती है। तो जिन बच्चों की भी फीस जमा हुई है उसमें हॉस्टल फीस ऑलरेडी जमा हो चुकी है उनकी, तो उनको आकर बस अपने हॉल में जाना है और अपनी फाइल वगैरह सबमिट करनी होती है। रैंक के हिसाब से उनको भी हॉस्टल मिल जाता है। पूरी प्रोसेस हॉस्टल वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। क्लियर। अब ये तो डिप्लोमा वालों की बात हो गई। अब देखते हैं बाकी बच्चों के क्वेश्चंस क्या है। एक बच्चे ने सवाल पूछा है कि सर क्लासेस कब से शुरू होंगी और अभी तक एडमिशन कार्ड नहीं आया। तो देखिए क्लासेस तो हमने पहले ही बता दिया, क्लास 11 की जो क्लासेस हैं वो 18 जुलाई से होनी है, और एडमिशन कार्ड उनका नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब तक आपका इंशाल्लाह आ जाएगा, आप पेमेंट स्लिप के साथ भी क्लास कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं। एडमिशन कार्ड तो जब उन्हें देना होगा वो आपको दे देंगे। तो एडमिशन कार्ड से रिलेटेड आपकी जो क्वेरी है वो भी हो गई होगी। ठीक है ना। जैसे ये बच्चा था डिप्लोमा के बारे में ही पूछ रहे थे कि डिप्लोमा के बारे में बताइए सर, हमारा एडमिशन कार्ड नहीं आया अभी। एडमिशन कार्ड आपको जो हॉस्टल है उसके लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर एडमिशन कार्ड नहीं भी आया तो क्लास तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, हॉस्टल आपको अभी फ़िलहाल नहीं मिलेगा अगर आपका एडमिशन कार्ड नहीं आया तो एडमिशन कार्ड जब आ जाएगा तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा, अदरवाइज क्लास तो स्टार्ट आपकी हो ही जाएगी। और जो मैंने आपको बताया, लगभग आपकी 1 अगस्त तक आपकी क्लासेस जो है इंशाल्लाह हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आरिफ अख्तर का तो हमने क्वेश्चन ले ही लिया है कि हाँ, इनका एक सवाल था कि सर 18 जुलाई को क्लास न करके हॉस्टल पे ले लेना, ये क्लास 11th की है। और इनका सवाल है कि साहब 18 जुलाई को हम हॉस्टल ले लें पहले, और सर 19 जुलाई से क्लासेस ज्वाइन कर लें। तो हमने पहले भी आपको बताया था कि देखिए क्लासेस जो ज्वाइन करने की प्रोसेस है वो आप कभी भी कर सकते हैं। आप एक दिन बाद नहीं, 2 दिन बाद कर लीजिए, 3 दिन बाद कर लीजिए, असली मुद्दा है हॉस्टल का। तो आपको हॉस्टल लेना बहुत जरूरी है। हॉस्टल आपको नहीं मिलता है तो दिक्कत हो जाती है, रहेंगी कहाँ पर आप। तो हॉस्टल की फिक्र करें, क्लास की फिक्र ना करें। ओके, क्लास तो आप 1 हफ्ते बाद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो हाँ, इसमें अगर मैं कहूँ कि 18 को आप क्लास ना करके हॉस्टल, पहली बात तो हॉस्टल ही लेंगे, पूरा दिन ही लग जाएगा आपको हॉस्टल की फॉर्मेलिटीज पूरे करने के लिए। तो हॉस्टल की फॉर्मेलिटीज क्या होती है वो अगर आप नहीं जानते हैं तो आप हॉस्टल वाला वीडियो आप देख सकते हैं, बाकायदा पूरा अच्छे तरीके से हमने वीडियो बनाया हुआ है डिटेल में विद डॉक्यूमेंट जो जो लगेंगे वो सब हमने दिखाए हैं। तो आपका जो क्वेरी है आपकी पूरी हो गई। नेक्स्ट है कि साहब, ये हमने देखिए पहले भी बता दिया था इस बच्चे को, उसने हमसे पूछा था, बताते तो रहते हैं डिप्लोमा का बताइए, तो हमने इनको जवाब दे दिया। इनका भी क्वेरी पूरी हो गई कि आप अगर वीडियो देखेंगे, देखिए कब आने वाली जो वीडियो है वो अगर नहीं देखी है तो दिक्कत है, इसलिए आप पूछ रहे हैं बार बार कि कब आना है सर। हम पिछली वीडियोस में बता चुके हैं कि कब आना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। एक और हाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अल्लामा इकबाल वाले बच्चों के लिए, उन बच्चों की एक क्वेरी है कि सर काउंसलिंग के वक्त रिक्वायरमेंट चॉइस नहीं पूछा था एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त। अभी मैंने जो अल्लामा इकबाल वाला पूरी वीडियो बनाई थी उसमें हमने डिटेल में बताया था कि सर किस कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो उसमें एक एक क्लॉज इन्होंने अल्लामा इकबाल वालों ने दिया है कि जिन बच्चों ने काउंसलिंग के वक्त यस किया है हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए उन्हीं को हम देंगे, बाकी को नहीं देंगे। तो उनका सवाल ये था बच्चे का कि सर काउंसलिंग के वक्त तो कोई रिक्वायरमेंट पूछी नहीं है आपको कि हॉस्टल चाहिए या नहीं चाहिए। वो बात मेरे ख्याल से इनकी सही भी है, काउंसलिंग में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आया था। इसके लिए हम अथॉरिटी से बात करेंगे और इंशाल्लाह आपका जो नोटिस में गलती है वो सुधरवाएंगे। तो मैंने इनका जवाब वैसे दे दिया था मैसेज में, अब मैं वीडियो के ज़रिए और दे रहा हूँ सभी को, ताकि सभी तक ये पहुँच जाए सवाल का जवाब। तो शायद आप सही कह रहे हैं कि लेकिन उनका मतलब ये हो सकता है कि इन्होंने आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था शुरू में तो उसमें तो पूछा ही जाता है कि हॉस्टल अलॉटमेंट चाहिए आपको या नहीं चाहिए, तो वहाँ आपने यस किया हो। तो ये है कि जिन्होंने एप्लीकेशन में यस किया था अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त, तो उन्हीं को हॉस्टल दिया जा रहा है, बाकी को हॉस्टल नहीं दिया जाएगा। अल्लामा इकबाल वालों का ये कहना है, इस तरीके के उनका जो सेंस है वो ये हो सकता है, ठीक है ना। तो ये गलती इंशाल्लाह हम सुधरवाएंगे उनसे, क्योंकि उन्होंने, ठीक है ना। अब है 11 साइंस एग्जाम की नोटिस आ चुका है, ये तो हमने पहले बता दिया था सर। एक और सवाल बच्चे का बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बच्चे बड़े परेशान है इस टाइप से कि सर हमारा एनए दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, एनए दिखा रहा है हमारा अभी भी हॉल असाइनमेंट। तो ये एक चीज़ और मैं बता दूं, खास करके जो क्लास 11 के बच्चे हैं उन्हें एक थोड़ा सा एक डाउट और है कि उनका अभी भी हॉल अजाइन में एन ही दिखा रहा है। तो मैं एक चीज़ बता दूं बेटा कि आप लोगों को एन दिखा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोगों का स्कूल के नाम के हिसाब से अलॉटमेंट होता है। आपका बाकायदा बुलाया जा रहा है तो स्कूल के नाम के एतबार से बुलाया जा रहा है। तो स्कूल जैसे अल्लामा इकबाल में अगर देखें तो सैयद हामिद वालों को हॉस्टल मिलेगा, बाकी स्कूल के जो बच्चे हैं उनको नहीं मिलेगा। एक और सवाल था बच्चों को कि सर हमें आरएमपीएस मिल जाएगा क्या, आरएमपीएस वालों को भी हॉस्टल मिल जाएगा या एसटीएस वालों को भी हॉस्टल मिल जाएगा। तो मैं आपको क्लियर बता दूं, इसमें आरएमपीएस वालों को हॉस्टल नहीं मिलेगा अल्लामा इकबाल में, और एसटीएस वालों को भी हॉस्टल नहीं मिलेगा। एसटीएस में भी नहीं मिलेगा क्लास 11 के बच्चों को हॉस्टल। हॉस्टल सिर्फ और सिर्फ अल्लामा इकबाल में है और किसी स्कूल में हॉस्टल नहीं है, ठीक है। और एक ब्लाइंड वाला है मेरे ख्याल से। तो आरएमपीएस अगर आपको मिलता है या एसटीएस स्कूल आपको मिलता है तो हॉस्टल आपको नहीं मिलेगा, आपको बाहर रहना पड़ेगा। अल्लामा इकबाल किसको मिल जाएगा, सिर्फ सैयद हामिद वाले बच्चों को मिलेगा। क्लियर। तो एने दिखा रहा है उससे कोई फर्क नहीं है, आपको स्कूल अगर सैयद हामिद मिला हुआ है तो आपको मिल जाएगा, एने लिखे रहने दीजिए। और ऐसी गर्ल्स की भी यही क्वारी थी कि सर हमें एने लिखा हुआ है तो हम क्या करें, कोई कुछ मत करिए आप, आपके स्कूल का नाम आपके पास है, या तो एमई गर्ल्स की लड़की होंगी या फिर आपकी सीनियर सेकेंडरी की होंगी, तो बस स्कूल के नाम के हिसाब से बुलाया जा रहा है वहाँ पे। आपको उन बच्चियों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है नहीं। अब एक और क्लास 9 के बच्चे और 6 के बच्चे हमसे कह रहे हैं कि सर एनए जो है वो हमारा अभी तक लिखा हुआ है, हमारे में भी एनए लिखा हुआ है, तो उनका तो बेटा हॉल होता ही नहीं है, आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। आपका तो स्कूल का नाम होते हैं, तो मैंने बताया ना 11th क्लास तक के जो बच्चे होते हैं उनके स्कूल्स के नाम होते हैं। हॉल लिखा हुआ आ जाए तो अच्छी बात, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल का कम से कम नाम आपके पास मौजूद है। क्लियर। अब आते हैं और कोई क्वेरी है देखते हैं।
हाँ, एक कभी-कभी मज़ेदार सवाल भी पूछ लेते हैं बच्चे, बहुत मज़ेदार। देखिए आपको कभी-कभी मज़ेदार क्वेश्चन पूछ लेते हैं बच्चे। तो देखिए जैसे इन बच्चों ने हमें पूछा सवाल कि सर रांची से अलीगढ़ के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन मिलती है क्या? और या ट्रेन चेंज करनी होती है? देख रहे हैं आप? तो कभी-कभी सवाल अच्छे-अच्छे पूछते हैं तो बस दिल खुश हो जाता है ऐसे सवालों से, तो टेंशन भी कम हो जाती है, सही बात है। अब हमारा भी जवाब देख लीजिए, हमने क्या कहा है? तो आई एम नॉट अ स्टेशन मास्टर, आई एम स्टूडेंट मास्टर। तो बच्चे अब ये बच्चे ऐसे-ऐसे सवाल पूछते हैं। हालाँकि इस बच्चे ने कहा था कि सर मेरी इस चीज़ को आप डाल दीजिएगा वीडियो पे, थोड़ा-सा माइंड बच्चों का टेंशन फ्री हो जाएगा, टेंशन में बच्चे ज़्यादा हैं। इसलिए मैंने ये इनकी चैट को जो है आपके वीडियो में डाला, ताकि आप लोग भी बेफ़िक्र होके टेंशन फ्री होके काम करें, टेंशन इतनी ना लिया करें। जब तक इस चैनल पे आप बने हुए हैं, इंशाल्लाह आपको टेंशन वगैरह हम होने नहीं देंगे, आपकी सारी क्वेरीज़ पूरी करेंगे। उम्मीद है आपकी सारी क्वेरीज पूरी हो गई होंगी। हॉस्टल से रिलेटेड मैंने आपको सारी बातें बता दी। हॉस्टल क्लास 11th के बच्चों का जिसका किस स्कूल में नहीं मिलेगा, तो आप समझ लीजिए किस स्कूल में नहीं मिलेगा। तो एक तो आरएमपीएस और एक आपका एसटीएस, इसमें हॉस्टल नहीं मिलता क्लास 11 के बच्चों को। अगर आप सैयद हामिद के हैं तो आपको मिलेगा, अदरवाइज स्कूल नहीं मिलेगा। गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में क्लास 9th की ईवी गर्ल्स की हैं लड़कियां, या सीनियर सेकेंडरी की लड़कियां हैं क्लास 11th की, दोनों ही स्कूल्स की सभी को हॉस्टल मिलते हैं। ठीक है ना? हाँ, एबीके में नहीं होता। एबीके अगर आपको मिल रहा है क्लास 9 की लड़कियों को या बॉयज को, तो उनको भी हॉस्टल नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान रखिए, हॉस्टल के की जगह आपको बाहर रहना पड़ेगा, उसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा होता है। ओके? चलिए, उम्मीद है सारी क्वेरीज़ आपकी पूरी हो गई होंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।